चलिए आज अपन स्टार्ट करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पे देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट करने से पहले अपन देख लेते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है और इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। क्लास 9th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आप क्या कर चुके हैं, क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, आपके पास दो वेरिएबल आ गए। तो सबसे पहली बात करें लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन तो ऑलरेडी आपको पता है लीनियर इक्वेशन क्या, वो जिसकी हाईएस्ट डिग्री आपके पास कितनी होती है, 1 होती है। जैसे मान लीजिए ax प्लस बी इक्वल्स टू सी या x प्लस बी इक्वल्स टू 0, तो ये आपके पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की हाईएस्ट वैल्यू क्या है आपके पास 1। अगर इसी जगह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 लिख दूं, तो यहाँ पे देखो x की हाईएस्ट वैल्यू क्या है आपके पास 2 है, तो ये क्या है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मान लो एक्स क्यूब हो जाए, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे देखो x की हाईएस्ट वैल्यू क्या है आपके पास 3 है, तो यहाँ पे इसको अपन क्या बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, क्यूबिक मतलब 3 इक्वेशन, x की पावर 3 मतलब x की कितनी वैल्यू निकलेगी आपके पास, 3 वैल्यू निकलेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी निकलेगी आपके पास 2 निकलेगी, और लीनियर इक्वेशन मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी निकलेगी 1 निकलेगी। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो अपन ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे अपने पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल्स में है। मतलब यहाँ पे देखो x और y जो भी वेरिएबल है, a और b यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। वेरिएबल कितना है, सिर्फ एक। तो ये तो क्या था आपके पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब मैं अगर बात करूं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, तो वो कुछ किस तरह से हो जाएगी, x प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। यहाँ पे देखो a b और c तो क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए, और x और y आपके पास क्या होगा, वेरिएबल हो गए। दो वेरिएबल, वही कह रहा है टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। सी मतलब कांस्टेंट कोई भी चीज हो सकती है, 0 भी हो सकता है या कोई अदर वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पे क्या कहा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर मतलब अगर ये एक इक्वेशन दे रखी है a1x प्लस b1y प्लस c1x, तो यहाँ पे आपके पास दूसरी इक्वेशन होगी a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। तो ये आपके पास क्या होगी, दो इक्वेशन। तो इसको अपन क्या पढ़ेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सबसे पहली चीज। ठीक है, अब यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो अपन ने पहचान ली कि क्या होती है और कैसी होती है। अब अपन इसको करना क्या है आगे वो देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ आप इनको सॉल्व करते सीखना है। कैसे सॉल्व करते सीखना है, जैसे आपके पास x प्लस बी इक्वल्स टू 0 दे रखा है, मैंने बोल दिया x की वैल्यू पता करो, तो आप क्या करोगे, x इक्वल्स टू दे रखा है माइनस बी, x इक्वल्स टू हो गया माइनस बी बाई ए, ये आपके पास वैल्यू निकल गई। लेकिन अगर मैं बोल दूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दी मैंने, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c1 c2। ठीक है, अब ये लीनियर इक्वेशन दे दी। ये जनरल टर्म में किस तरह से दिखेगी, एबीसी कोई कांस्टेंट है, तो मान लो ऐसे कुछ इक्वेशन हो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4, 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 7। ठीक है, ये सेम a1 b1 c1। देखो यहाँ पे a1 कंपेयर करो, a1 कितना है 2, b1 कितना है 3, c1 कितना है 4, a2 कितना है 5, b2 कितना है 2 और c2 कितना है 7। तो यहाँ पे ये इक्वेशन बनती है जनरल इक्वेशन। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन है और ये क्वेश्चन है इस तरह से, जहां पे एबीसी क्या है आपके पास कांस्टेंट है, एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल है। अब मैं आपको बोल दूं इनको सॉल्व करो, तो आपको सॉल्व करते आता है, नहीं आता है। ये वाली वैल्यू सॉल्व कर ली, क्यों, क्योंकि ये सिंपल थी, लेकिन यहाँ पे तो दो वेरिएबल है। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसको अपन क्या करते करेंगे, इस चैप्टर में सॉल्व करते सीखेंगे। अब सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड है, अलग अलग मेथड क्या करेंगे देखेंगे। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, और उसके लिए अलग अलग मेथड अपन क्या करेंगे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये हो गई, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं। अब सेकेंड बात आती है कि इक्वेशन ग्राफिकली अगर अपन देखें, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि
लीनियर इक्वेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, एक लाइन है। ठीक है, क्लास 9 में आपने देखा है कि अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को अपन रिप्रेजेंट किस तरह से करते थे, एक लाइन के तौर पे रिप्रेजेंट करते थे। ये अपन देख चुके हैं। अगर दो लाइन दी हुई हो तो वो दो लाइन क्या कर सकती है, या तो एक दूसरे को क्या कर सकती है, इंटरसेक्ट कर सकती है। और अगर इंटरसेक्ट करेगी तो कितने पॉइंट पे करेगी, सिर्फ एक पॉइंट पे करेगी। तो ये क्या कर सकती है, या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है, या एक दूसरे के पैरेलल हो सकती है, या एक दूसरे के क्या हो सकती है, कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर एक। ठीक है, तो ये तीन केस बन सकते हैं, बी और सी। ये क्या है आपके पास, एक दूसरे पे कोइंसिडेंट, सॉरी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको क्या बोलेंगे अपन, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये क्या है आपके पास, पैरेलल लाइंस। क्या है आपके पास, पैरेलल लाइंस। और ये है आपके पास कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो ये तीन चीजें होती है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया, लीनियर इक्वेशन लाइन बनती है लीनियर इक्वेशन से, ये अपन क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहां पे अपन को दिया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब दो इक्वेशन दिए, दो लीनियर इक्वेशन। तो दो लीनियर इक्वेशन मतलब यहाँ पे आपके पास क्या होगी, दो लाइन होगी। दो लीनियर इक्वेशन मतलब दो लाइन। तो यहाँ पे दो लाइंस क्या क्या कर सकती है, या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है, या एक दूसरे के पैरेलल रह सकती है, या एक दूसरे को क्या कर सकती है, एक दूसरे के ऊपर रह सकती है, कोइंसिडेंट रह सकती है। ठीक है, तो ये तीन केस बनते हैं। अब यहाँ पे देखो इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब यहाँ पे जो x और y की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, यूनिक निकलेगी, मतलब एक ही निकलेगी। एक जगह पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो x और y की कितनी वैल्यू निकलेगी, एक निकलेगी। यहाँ पे देखो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे, तो यहाँ पे आपके पास कोई वैल्यू ही नहीं निकलेगी। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ तो बहुत सारे पॉइंट मिल गए x और y के। ग्राफ में आपने देखा था, ग्राफ में तो x और y के अगर एक जगह पॉइंट है तो यहाँ पे कुछ इस तरह से पॉइंट दिखेगा x और y का। ठीक है, ये कोई x का पॉइंट होगा, ये y का पॉइंट होगा। ये दोनों तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे, मतलब यहाँ पे x और y की वैल्यू ही नहीं निकलेगी। और यहाँ पे अपने पास बहुत सारी वैल्यूज निकल जाएगी। ठीक है, ये देखो ये x ये y, तो यहाँ पे देखोगे तो ये वैल्यू है, यहाँ पे देखोगे तो ये वैल्यू है। तो ऐसी बहुत इनफाइनाइट वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। ठीक है, ये क्यों देख रहे हैं, एक मोटा मोटा तौर पे अपन क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कि अपन करने क्या वाले हैं। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आई कि x और y की वैल्यू कब निकल सकती है और कब नहीं निकल सकती है। ठीक है, तो ये आपके पास हुआ अभी तक। अब अपन चलते हैं कि कितनी मेथड, क्या क्या मेथड से अपन x और y की वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास बेसिकली कितने तरह की मेथड है, दो तरह की मेथड है। एक है आपके पास ग्राफिकल मेथड और एक है आपके पास एनालिटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, इनको दो तरीके से अपन डिफाइन करते हैं। एक है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, और एक है आपके पास एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड। ठीक है, एक है आपके पास, ठीक है, एक है आपके पास ग्राफिकल मेथड और एक है आपके पास एनालिटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या, सिंपल वैल्यू को ग्राफ में पुट करो और आपके पास क्या हो जाएगी, एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे अभी मैंने तीन केस बताया, लाइन से, दो लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है, पैरेलल हो सकती है, या क्या हो सकती है, कोइंसिडेंट हो सकती है। अब एक्स और वाई की वैल्यू ग्राफ में प्लॉट कर दो। दो लाइन दे रखी है, दो लाइन को आप ग्राफ में प्लॉट करते हैं, आपको आता है, क्लास 9th में अपन ने देखा था कैसे प्लॉट करते थे एक लाइन को ग्राफ में। ठीक है, तो ऐसे अगर दो लाइन है तो दो लाइन को इस तरह से प्लॉट कर दिया, ये पैरेलल जहां पे भी इंटरसेक्ट करे वहां पे पैरेलल गिरा है, तो आपके पास क्या निकल जाएगी, एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये तो है आपके पास ग्राफिकल मेथड। ठीक है, फिर आपके पास आती है एनालिटिकल मेथड। तो एनालिटिकल मेथड में भी आपके पास तीन तरह की मेथड है, एक मेथड नहीं है। एनालिटिकल मेथड में भी आपके पास तीन तरह की मेथड है। सबसे पहली मेथड है आपके पास एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। सेकेंड है आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और थर्ड है आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
ठीक है। तो ये आपके पास 3 तरह की मेथड है एनालिटिकल से। तो टोटल आपके पास कितनी मेथड हो गई? 4 मेथड, ग्राफिकल की एक मेथड और 3 मेथड किसकी? एनालिटिकल की, एलिमिनेशन मेथड,